कहीं हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तो नारे होते हैं जनाब, मगर बेटी कश्मीर में आज सड़कों पे है। पिछले 20 दिनों से कश्मीर की बेटी सड़कों पे है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की किनके घर में जो है प्रॉब्लम चल रही है, मगर 20 दिनों से सड़कों पे है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है बड़े पैमाने पे होता है। कि ICDS डिपार्टमेंट की बात करें, आपकी दौरे हुकूमत में सड़कों पे। कैजुअल लेबर्स की बात करें, वो भी आपकी दौरे हुकूमत में सड़कों पे। SPOs पुलिस महकमे की बात करें, रिस्क अलाउंस 75 रुपए मिलते हैं। हालांकि कश्मीरी नौजवानों की कश्मीर पुलिस महकमे में कहीं ज्यादा नौजवानों ने अपनी जान भी गंवाई है, रिस्क पे काम करते हैं। इसी के साथ साथ बात करें मुख्तलिफ ऐसे शोबों के लोग, चाहे आज एस्पिरेंट्स की बात करें, JKPSI की बात करें, या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स की बात करें, वो भी आज सड़कों पे। स्कैम आपकी दौरे हुकूमत होता है, रिक्रूटमेंट आपकी दौरे हुकूमत में निकाली जाती है, उसके बाद लोग बड़े पैमाने पे फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद जो है नजरिया आता है कि आपकी सिलेक्शन लिस्ट अभी नहीं आनी, अब ये री एग्जामिनेशन होगी। ये किस तरीके का इंसाफ है? आने थे और आज PSI के चक्कर में उनको बलि का बकरा बनाया जाए। कम से कम विबोध गुप्ता उसके हक में नहीं है। नारा होता है और उसके बाद नहीं इसके नहीं आप बात पूरी होने देना। आप जाकर स्टेज के ऊपर आज एक मास लीडर बन रही हैं और क्या वो बदलाव नहीं है? बदलाव तो है, मगर पढ़े लिखे हर एक तो DDC में नहीं उठ सकता सर। हर एक बेटी DDC नहीं, वो बात सबके लिए। हुर्रियत के दफ्तर के बाहर तिरंगा लहराया, सही किया। हिंदुस्तान है, जमहूरी हक है, मगर हुर्रियत के दफ्तर पे तिरंगा लगाने के बाद क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को सुकून मिला? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम जम्मू कश्मीर में सुकून बाज़ाब्ता तो है? आप इसको इस ढंग से देखो, वाली पढ़ाई चाहिए। आज हर घर में मोदी जी की बात होती है, मोदी जी के 5 लाख के फ्री इंश्योरेंस की बात होती है। आज हर घर के अंदर मोदी जी का पक्के मकान की बात होती है। आज हर घर के अंदर किसानों को 2000 रुपये जो मिल रहा है उसकी बात होती है। आज हर कश्मीर के हर घर के अंदर 200 से 1000 रुपये जो पेंशन मिली है उसकी बात होती है। आज हर घर के अंदर ई-श्रम कार्ड की बात होती है। आज हर घर के अंदर जो है वो तिरंगा लेकर उठाकर अपने घर पर तिरंगा लगाने की बात होती है। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट 21% बढ़ चुकी है, और पूरे हिंदुस्तान में अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे आता है। 15 अगस्त नज़दीक है और तैयारियां बड़े उरूज पर चल रही हैं। हर घर तिरंगा की मुहिम भी जो है वो भी बड़े पैमाने पे चल रही है और लोग बड़े पैमाने पे जो है तिरंगा ले भी रहे हैं। इसी सब के लेकर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं BJP के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी। विबोध गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है दी टाइपराइटर में। सीधा आपसे सवाल रहेगा, हर घर तिरंगा रैली बाज़ाब्ता तौर चल रही है, लाल चौक में 32 साल बाद जो है तिरंगा रैली निकाली गई। सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आपने किस तरीके से देखा इसे? जावेद, देखो, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदल रहा है और उस बदलाव को आपने देखा। कल हुर्रियत के ऑफिस के बाहर भी तिरंगा लगा। लाल चौक तो लाल चौक, कल हुर्रियत के ऑफिस के बाहर भी तिरंगा लगा और उसके ऊपर कोई बवाल नहीं हुआ। बड़ी बात है। और जो लाल चौक में तिरंगा रैली निकली, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाली, जिसमें हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी और दिल्ली से हमारे तरुण चुग जी और युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट भी उसमें थे। उस तिरंगा रैली के अंदर हज़ारों हज़ार लोग कश्मीर के जो है वो शामिल हुए। ये एक बड़ा बदलाव है। पहले भी लोग कश्मीर के अंदर तिरंगा उठाना चाहते थे, पहले भी कश्मीर के लोग लाल किले से तिरंगा फहराना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हुर्रियत का डर, आतंकवादियों का डर, पत्थरबाजों का डर और उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस PDP के और कांग्रेस की जो प्रो टेररिस्ट, प्रो हुर्रियत, प्रो अलगाववाद जो उनकी राजनीति थी, वो एक बड़ा कारण बनी, जिसके कारण कश्मीर के अंदर एक ब्लड शेड हुआ। कश्मीर में हज़ारों हज़ार नौजवान जो हैं वो मारे गए और उन सब का जो जिम्मेवार है वो PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हुर्रियत है और पाकिस्तान है। और जो बात आपने कही कि 32 साल के बाद ये दृश्य देखने को मिला, इसके लिए हम कश्मीर के लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जो नया जम्मू कश्मीर का एक सपना है वो देखने को मिला। और उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, इन गर्मियों के अंदर टूरिस्ट को होटल नहीं मिला, टूरिस्ट सड़कों पर रहा। शिकारों में कोई जो शिकारे हैं डल लेक के ऊपर, उनमें कहीं कोई जगह नहीं मिली। ये जो एक बदलाव है, इस बदलाव को आपको भी वेलकम करना चाहिए
आपके माध्यम से कश्मीर के जो मीडिया हाउस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको भी वेलकम करना चाहिए, और वो लोग जो खुलकर आज तिरंगा हाथ में लेकर चल रहे हैं उनको महबूबा मुफ्ती भी वेलकम करनी चाहिए। सवाल ये मुकम्मल हो गया। आपने कहा कि तिरंगा रैली बड़े पैमाने पे हुई, बदलाव आ रहा है, कश्मीरी नौजवान हाथ में तिरंगा पकड़ रहा है, दुरुस्त है, मगर बात यहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव और क्या नज़र आया? क्या अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुई है? अनएम्प्लॉयमेंट 21% बढ़ चुकी है, और पूरे हिंदुस्तान में अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर आता है। देखिए, जब हम बदलाव की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर आज एक नए दौर के अंदर है। जब बड़ा बदलाव होता है तो चीज़ें बदलती हैं, हमें उस तरफ भी देखने की ज़रूरत है। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर शांति नाम का कोई, पीस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट नहीं आ सकता था, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर के इन्वेस्टर नहीं आ सकते थे, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा पत्थरबाजी रहती थी, आज उस जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा बदलाव है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो मान लिया सर हमने, आपकी बात करने लगा ना, मैं आपकी बात पे ही आने लगा हूँ। दूसरी बात यहाँ तक है अनएम्प्लॉयमेंट की बात। देखिए, उसमें हमारे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पूरा प्रयास है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा है, मेक इन इंडिया की बात की है, हमारे नौजवान पढ़ लिख कर अपने छोटे यूनिट्स लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, उसके लिए एक बड़ा पैकेज जो है, इंडस्ट्रियल पैकेज जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है, वो टूरिज़्म सेक्टर के अंदर भी दिया है। मैं आपके माध्यम से हम अपने नौजवानों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाना चाहिए। हमने यहाँ पर देखा है कि जो लोग, अगर कोई लोग पढ़ लिख कर, ठीक है कि भाई जॉब तो चाहिए ही चाहिए, रोज़गार तो चाहिए चाहिए, लेकिन अगर कोई रोज़गार देने वाला बनता है वो भी एक बड़ी बात होगी। यहाँ तक आपने बेरोज़गारी की बात की और उसमें कहा कि भाई आज उसमें मैं कहना चाहूँगा कि भाई जब हम एजुकेशन रेट बढ़ेगा, यहाँ पर एजुकेशन हब बन गया, यहाँ पर इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, यहाँ पर IIT आ गया, यहाँ पर एम्स आ गया, एक लेवल जो है एजुकेशन का बढ़ गया। और जब एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, युवा ज़्यादा पढ़ के बाहर आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी उसमें ज़रूर इंक्रीज ज़रूर होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। जो रिक्रूटमेंट्स निकाली गई हैं, सफल कोई हुई है उसमें? महज कुछ ही रिक्रूटमेंट्स उसमें सफल हुई हैं। बात करेंगे जितने भी महकमे जनाब सड़कों पे होते, कश्मीर से मैं आया हूँ यहाँ आपसे बातचीत करने के लिए स्पेशली, कि ICDS डिपार्टमेंट की बात करें, आपकी दौरे हुकूमत में सड़कों पे, कैजुअल लेबर्स की बात करें, वो भी आपकी दौरे हुकूमत में सड़कों पे, SPOs पुलिस महकमे की बात करें, रिस्क अलाउंस 75 रुपये मिलते हैं। हालांकि कश्मीरी नौजवानों की कश्मीर पुलिस महकमे में कहीं ज़्यादा नौजवानों ने अपनी जान भी गंवाई है, रिस्क पे काम करते हैं। इसी के साथ साथ बात करें मुख्तलिफ ऐसे शोबों के लोग, चाहे आज एस्पिरेंट्स की बात करें, JKPSI की बात करें, या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स की बात करें, वो भी आज सड़कों पे। स्कैम आपकी दौरे हुकूमत होता है, रिक्रूटमेंट आपकी दौरे हुकूमत में निकाली जाती है, उसके बाद लोग बड़े पैमाने पे फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद जो है नज़रिया आता है कि आपकी सिलेक्शन लिस्ट अभी नहीं आनी, अब ये री एग्जामिनेशन होगी। ये किस तरीके का इंसाफ है? जावेद, देखो, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बड़ी बदकिस्मती है जिस ढंग से हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली। सफल हुई कोई? मैं वहीं आने लगा हूँ, और उसमें हर डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, और माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा मानना था कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इंटरव्यू ख़त्म करना है। उन्होंने अपना काम किया कि इंटरव्यू में हमेशा गड़बड़ होती थी, उसमें मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ तो मेरा बच्चा लग जाएगा, आप इन्फ्लुएंशियल हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी आए, इंटरव्यू ख़त्म किया। बदकिस्मती ये है कि हम लोग, हमारे में से कुछ लोग इस किस्म की करप्शन के अंदर आ चुके हैं, जिसके कारण PSI की जो रिटन टेस्ट है उसका पेपर भी लीक हुआ। उसके ऊपर अभी मैं इतना नहीं बोल सकता जब तक कि उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती, जब उसके ऊपर जो एक कमीशन बनाया, कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स की बात है, हम पूरे तरीके से उनके साथ खड़े हैं। उनके तो अभी अपॉइंटमेंट ऑर्डर आने थे,
और आज पीएसआई के चक्कर में उनको बलि का बकरा बनाया जाए, कम से कम विबोध गुप्ता उसके हक में नहीं का है। नारा होता है और उसके बाद नहीं, इसके नहीं, आप बात पूरी होने देना। आपने कहा यहाँ पर एसपीओज की बात की, एसपीओज की तनख्वाह किसने बढ़वाई? एसपीओज नहीं, जो हुआ है वो भी तो गिनो ना। एसपीओज को 2500 रुपया या 3000 रुपया मिलता था। आज एक एसपीओ जिसकी 10 साल नौकरी है वो 18,000 रुपया ले रहा है। मैं नहीं, 18,000 रुपया ले रहा है, उसको भी आप देखें। लेकिन ये ठीक है कि हम चाहते हैं और बढ़ना चाहिए, वो विषय अलग है। लेकिन उनकी जो उनकी पे बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है, वो हमारे दौर के अंदर ही बढ़ी है, एक बात। दूसरी बात जो आपने की, डेली वेजेस की बात की, पीएचई की बात की, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो हमारे परिवारों से भी है। हमारे परिवारों में भी लोग जो हैं, हो सकता है कोई पीएचई में हो, कोई कहीं और डेली वेजर हो, सबके परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं और उनके बच्चे हैं, उन्होंने शादियां की है, पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये मैस बनाया किसने, ये लोग जो हैं इनके साथ मजाक किया किसने। इनको जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, उस समय के जो लेजिस्लेटर थे, उन लोगों, उस समय के जो मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने ये मैस पैदा की। आप ये बताएं कि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर एक भी डेली वेजर लगा है तो बताएं। क्योंकि जब आपको कहीं से इसका अभी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का पता नहीं है कि इनको तनख्वाह कहाँ से देनी है, इनकी सैलरी कहाँ से आएगी, इनका बजट कैसे बनेगा, तो आपने लगाए क्यों भाई? लेकिन हम इस पे पूरा प्रेस कर रहे हैं। हमारी सीनियर लीडरशिप माननीय होम मिनिस्टर से भी मिलके आई है, हमारी सीनियर लीडरशिप ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी से भी मिली है। मुझे लगता है जल्दी ही इन लोगों का भी हल होगा। आपने दुरुस्त फरमाया, आप हमेशा जो है सीधी बात करते हैं। आपसे एक और सवाल रहेगा आपका, जब भी किसी बीजेपी लीडर से हम पूछते हैं कि जनाब बदलाव क्यों नहीं आया, कहते हैं बदलाव आएगा, सबका साथ सबका विकास दिखेगा। हालांकि बात करें एस्पिरेंट्स की, कहीं हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तो नारे होते हैं जनाब, मगर बेटी कश्मीर में आज सड़कों पे है। पिछले 20 दिनों से कश्मीर की बेटी सड़कों पे है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की किनके घर में जो है प्रॉब्लम चल रही है, मगर 20 दिनों से सड़कों पे है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है बड़े पैमाने पर होता है। मगर जब भी बीजेपी के किसी भी लीडर से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं पिछली सरकारों ने यहाँ पे गंद लगाया, वो हम साफ कर रहे हैं। इतना वक्फा कैसे लग जाता है? देखिए, यहाँ पर इस समय जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर काम कर रही है और उसका सीधा जवाब वो एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है। मैंने जो आपसे कहा कि हमारी लीडरशिप पूरे कंसर्न में है, हमारे प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी इसमें पूरे कंसर्न में है, हम सब लोग उसमें पूरे सीधे कंसर्न में हैं और सीधी हमारी कई बार बात जो है एलजी साहब से हो चुकी है, हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी से हो चुकी है और अमित शाह जी से भी, माननीय हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनसे भी हम लोग मिल चुके हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब आप एक सिंपल बात बोल देते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आप दे रहे हो, अब मुझे ये बताओ कि उसके अंदर क्या हमारी बेटियों के लिए काम नहीं हो रहा? क्या फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही? क्या मिल रही है? एजुकेशन हासिल करके वो बेटी सड़कों पे है। क्या एजुकेशन हासिल करके वो कश्मीर की बेटी सड़कों पे है? आज उनके क्या मांग, उनके जो खावंद है आराम से रह रहे हैं जनाब। बेटी वो एजुकेशन हासिल करते हैं, आपका नारा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं। मेरा ये कहना है कि पूरे तरीके से हमारा कंसर्न है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कंसर्न है। आज बेटियों को 33% रिजर्वेशन हमने कॉरपोरेशन में दी, बेटियों को हमने 33% रिजर्वेशन जो है वो बीडीसी डीडीसी और पंचों और सरपंचों में दी। आज हमारी बेटियां आप देखते नहीं कहां जाकर स्टेज के ऊपर आज एक मास लीडर बन रही हैं। और क्या वो बदलाव नहीं है? बदलाव तो है, मगर पढ़े लिखे हर एक तो डीडीसी में नहीं उठ सकता सर। तो हर एक बेटी डीडीसी नहीं, वो बात सबके लिए है। वो अनएम्प्लॉयड यूथ, चाहे वो हमारी बेटियां हैं, चाहे हमारे भाई हैं या हमारे बेटे हैं, चाहे हमारे बेटियां हैं, वो सब के लिए है। लेकिन बेटियों के लिए बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया कि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन 33% दे दी, पंचायतों में दे दी, कॉरपोरेशन में दे दी। आज पंचायत से लेकर बीडीसी डीडीसी तक आपके चेयरमैन जो हैं
पुंछ के अंदर अगर आपने देखा होगा, आज एसटी हमारी वुमेन जो है, बेटी हमारी जो है वहाँ चेयरमैन है। ऐसे कश्मीर के अंदर कितनी बेटियां हमारी जो है डीडीसी की बेटियां सड़कों बनी हुई हैं। नहीं, वो ठीक है। मेरा ये कहना है कि हम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, करने की हमारा प्रयास है कि अनएम्प्लॉयड यूथ, उसमें चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उनसे सीधा कंसर्न भारतीय जनता पार्टी का है और उनकी तरफ हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। हुर्रियत के दफ्तर के बाहर तिरंगा लहराया, सही किया। हिंदुस्तान है, जमहूरी हक है, मगर हुर्रियत के दफ्तर पे तिरंगा लगाने के बाद क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को सुकून मिला? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम जम्मू कश्मीर में सुकून बाज़ाब्ता तुर है? आप इसको इस ढंग से देखो कि अगर पुराना दौर होता, हुर्रियत के दफ्तर के बाद तिरंगा लग सकता था? अमन है? नहीं, आप ये बताओ, तिरंगा लगने के बाद अमन रहता? कश्मीर बंद होता, कश्मीर जल रहा होता, एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एक नारा नहीं लगा। अमन है, इसको आप क्या बोलेंगे? चैन है। आज आप मुझे ये बताएं, आज हमारी बहनें जो हैं, बेटियां जो हैं, कॉलेज में जा रही हैं बेखौफ। आज हमारे दुकानदार बेखौफ अपनी दुकानें खोल रहे हैं। कोई बंद का हुर्रियत का कैलेंडर आपने अब पिछले 2 साल में सुना और देखा कहीं? विभू जी, आपसे नहीं, आपसे ये समझ, उसको आप क्या बोले? बदलाव है, बात हम समझ गए। आपसे समझने को आप कहते हैं ठीक है बदलाव है, आपसे ये समझने की कोशिश करें, आप क्या कहते हैं? अमन चैन और सुकून है, हाँ या ना में जवाब? देखिए, अमन चैन और सुकून की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए, मीडिया हाउस का भी सहयोग चाहिए, कश्मीर के पढ़े लिखे लोग जो गुमराह हैं उनका भी सहयोग चाहिए। गुमराह करने वाले कौन हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत, आईएसआई। 14 साल के बच्चे को, 15 साल बच्चे को आप ब्रेन वॉश करोगे तो क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, पहले क्या होता था? आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले, कमरे में कश्मीर का एक परिवार बैठा है, कोई जो प्रो पाकिस्तान है, प्रो हुर्रियत है, और बीच में एक 3 साल का बच्चा है। सब नारे लगा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? वो बच्चा बोलता है आज़ादी। और आज मोदी जी की बात होती है, आज मोदी जी की बात होती है। आपको ध्यान होगा कि कोरोना के अंदर किस ढंग से एक बच्ची ने एक वीडियो वायरल हुई थी, उसने कहा था, जब कहा था मोदी जी हमको तो ये बड़े बच्चों वाली पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें तो छोटे बच्चों वाली पढ़ाई चाहिए। आज हर घर में मोदी जी की बात होती है, मोदी जी के 5 लाख के फ्री इंश्योरेंस की बात होती है। आज हर घर के अंदर मोदी जी का पक्के मकान की बात होती है। आज हर घर के अंदर किसानों को 2000 रुपये जो मिल रहा है उसकी बात होती है। आज हर कश्मीर के हर घर के अंदर 200 से 1000 रुपये जो पेंशन मिली है उसकी बात होती है। आज हर घर के अंदर ई श्रम कार्ड की बात होती है। आज हर घर के अंदर जो है वो तिरंगा लेकर उठाकर अपने घर पर तिरंगा लगाने की बात होती है। ये बात होती है, इसको आपको मानना पड़ेगा। इलेक्शन नज़दीक हैं, तैयारियां बड़े पैमाने पे चल रही हैं। मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां हैं जो बाज़ाब्ता तौर अपनी रैलीज़ वगैरह निकाल रही हैं, पब्लिक कन्वेंशंस कर रही है, लोगों के साथ मेल मिलाव कर रही हैं। तो ये भी कहना है रीजनल पार्टीज़ का कि इस बार बीजेपी को क्लीन स्वीप किया जाएगा। हाँ, क्लीन स्वीप होगी ना बीजेपी, वो तो जीतेगी। वो ठीक बोल रहे हैं, बीजेपी 50+ लेगी, तो उसी को आप कहेंगे ना कि हमने बाकी सबको मार के हम लोग पॉलिटिकली वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, अब पिछले दिनों में आपने तिरंगा रैली हमारी हुई, और उसके बाद जो कश्मीर के अंदर जो शुपैया में रैली हुई, कुपवाड़ा में रैली हुई, अब देख रहे हो कि हज़ारों लोग निकल कर बीजेपी की रैली में आ रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। आप आने वाले दिनों के अंदर जिन सेक्शंस को फ़ायदा मिला है, जिन गरीब लोगों को फ़ायदा मिला है, उन गरीब वो लोग, कश्मीर के वो लोग, मैं कश्मीर में गया, वहाँ एक हॉस्पिटल में हम चले गए, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला थी, तो वो मैंने उनसे हालचाल पूछा। उन्होंने कहा, मैंने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोनों जो घुटने हैं वो रिप्लेस करवाए हैं। तो मैंने पूछा कितना खर्चा आया? उन्होंने कहा कोई खर्चा नहीं आया। 4,36,000 रुपया मोदी जी के अकाउंट से निकलकर उस कश्मीर की उस महिला के अकाउंट में गया है। मैंने अपने पिताजी के 7 साल पहले अपने घुटने रिप्लेस करवाए थे, 5.5 लाख रुपया लगा था। ये जो गरीब के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लाभ मिल रहा है उसका बदलाव होगा, और भारतीय जनता पार्टी 50+ का जो एक नारा है वो पूरा होगा, और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का, ये तय।
तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे विबोध गुप्ता जी। कड़ी अल्फाजों में इन्होंने जो है जवाब दिया और बाज़ाब्ता तौर जिस बेबागी से इन्होंने कहा कि बदलाव कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और जल्द से जल्द जितने भी कैजुअल लेबर्स हों, मुख्तलिफ ऐसे शोबे हों, उनके बारे में जल्द से जल्द सोचा जाएगा। अब देखने वाली ये बात है कि कब तक जो है ये बदलाव आता है। फिलहाल इन्होंने वादा तो कर लिया और बातचीत भी जो है इनसे बाज़ाब्ता तौर हो चुकी है। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।